हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 15.3 के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रश्नावली 15.3 के सभी एग्जाम्पल्स। इसमें हम आज देखेंगे 15.3 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक वर्ग है जिसके लिए भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी साइड जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसके अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया है। अंतःवृत्त का मतलब होता है अंदर की तरफ बना हुआ वृत्त। मान लेते हैं ये कोई एक वृत्त बना हुआ है इसके अंदर की तरफ। इसके लिए हमको परिधि की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस वृत्त के लिए परिधि की लंबाई ज्ञात करनी है, तो परिधि की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। परंतु जैसा कि हमको इसके लिए पहले त्रिज्या का मान प्राप्त करना होगा, तो त्रिज्या जो होगी इसके लिए यहाँ से और यहाँ तक की, इसके केंद्र तक की लंबाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसका व्यास है जो कि 14 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो व्यास बराबर होता है 2r। तो 2r बराबर दिया हुआ हमको 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा हमारे पास 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम r का मान रखेंगे हम परिधि के लिए, तो लिखते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2πr में r का मान रखते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 2 × 22/7 × r, जो कि 7 सेंटीमीटर है। 7 रख दिया हमने, तो 7 से 7 एक बार कट जाएगा, और यह आएगा 22 × 2 बराबर 44। तो 22 दूना 44 होता है। 44 आया हमारे पास सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में आया था, तो यह आ गया सेंटीमीटर। तो अतः 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवृत्त की परिधि ये 44 सेंटीमीटर आएगी। तो 44 सेंटीमीटर होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम सोल्व करते हैं और लिखते हैं कि दिया है वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, यह है 74 सेंटीमीटर के बराबर, और ज्ञात करना है वृत्त की क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, जहां पे r वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर है, तो 2πr - r बराबर आना चाहिए हमारे पास 74 सेंटीमीटर के बराबर, 74 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, r को कॉमन ले लेते हैं। तो r कॉमन लेंगे तो यह आएगा हमारे पास 2π - 1 = 74। यहाँ पे अब पाई का मान रखते हैं, तो यह आएगा 2 × 22/7 - 1 बराबर 74। तो यहाँ पे आ जाएगा अब r, और ये 7 जो है एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 7 लघुत्तम आया तो 22 दूना 44, 44 - 7 बराबर 74 आएगा। 44 में से जब 7 घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 37। तो r × 37/7 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया बराबर 74। तो 37 से जब हम 74 को काटेंगे तो 37 एकम 37, 37 दूना 74 होता है, मतलब कि 2 बार कट जाएगा। तो r बराबर आ गया 7 × 2, 7 × 2 करने पे आएगा r बराबर 14 जो है सेंटीमीटर में। अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां लिखते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो हम πr² लिखा। अब पाई का मान 22/7, r² मतलब कि r × r बराबर 14 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ पे लिखते हैं 14 × 14। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये आ गया हमारे पास अब 22 × 2 × 14। अब 22 दूना होता है 44, 44 × 14 रह गया हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे गुणा करना रह गया है 44 को 14 से। तो हमारे पास 14 को जब 4 से गुणा करेंगे, 14 जो कि 56 का 6 हासिल 5, और 14 को जब 4 से करेंगे तो फिर से 56 आएगा, और 56 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 61। तो ये आ गया 616।
अब जैसा कि हमको त्रिज्या का मान जो सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ था, तो ये 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अतः इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, और कोण AOB 90 डिग्री है और OA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसा कि O से A तक ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लंबाई है, इसी तरीके से OB भी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लंबाई है, तो OA 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है जैसा कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमारे पास पहली बात तो ये क्या बन गया है, AOB, और ये पूरा जो बना है ये एक बन गया है वृत्त का एक चतुर्थांश बन गया, मतलब कि चौथाई वृत्त बन गया है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उस क्षेत्रफल में से अगर हम माइनस कर देंगे इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां लिखते हैं हम कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये होगा हमारे पास चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, जो कि चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। माइनस करना है इसमें से हमको त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो हम यहां स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, आधार हम मान लेते हैं OA को, तो OA लिख देते हैं, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी ये OB, OB लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इनके मान रखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर होता है 22/7, और आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 3 गुणा 3 और बटे कर देते हैं, ये जो 4 था ये 4 ऐसे कैसे, माइनस 1/2 गुणा OA, OA है हमारे पास 3 और OB भी है 3, तो OA बराबर 3 और OB बराबर 3 रख दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको काट देते हैं, 2 से 11 बार कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार। हमारे पास अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 3 गुणा 3/2, क्योंकि 3 गुणा 3/2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने ले लिया कॉमन 3 गुणा 3/2, बचा यहाँ पे 11/7, तो 11/7 लिखा और माइनस ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया बाहर, तो यह बचेगा 1। अब लिखते हैं इसको 3 गुणा 3/2, और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 7, तो ये 7 एलसीएम आ गया, तो ये 11 माइनस 7। अब इसको हल करेंगे तो यह आएगा 3 गुणा 3/2 गुणा 11 में से 7 माइनस होगा, तो यह आएगा 4/7। अब यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यह आ गया 3 गुणा 3 गुणा 2/7, तो 3 3 9, 9 दूनी 18/7 हमारे पास आ गया है इस दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका थोड़ा और हल कर लेते हैं, यह आएगा 7 का भाग देंगे हम 18 में, तो 7 दूनी 14, बचेगा हमारे पास 4, 4 के आगे 0 लगाएंगे तो यह आएगा 40, 7 पंजे 35, बचेगा 5, 5 के आगे 0 आएगा 50 बन जाएगा, और साथ साथ 49, तो 2.57 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास हो गया 2.57 वर्ग सेमी इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया हुआ है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पे दिया हुआ है, लिखते हैं, दिया गया है वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखते हैं ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है उसी के हिसाब से, और मान लेते हैं हम कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है और वर्ग की भुजा बराबर a है। तो जैसा प्रश्न में दिया है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वृत्त का परिमाप बराबर होना चाहिए वर्ग के परिमाप के। तो दिया है
वृत्त का परिमाप बराबर होगा वर्ग के परिमाप के। तो यहां पे वृत्त का परिमाप आना चाहिए, क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि जो होती है वही वृत्त का परिमाप होता है, तो 2 पाई आर बराबर आना चाहिए वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना ए कर देते हैं 4a। यहां से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, जब हम काटेंगे 2 से इस 4 को तो 2 बार कट जाएगा, तो आर पाई आर बराबर आ गया 2a। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या चीज़ कि r अपॉन a निकाल लेते हैं कि त्रिज्या बटे भुजा का अनुपात ये क्या आ जाएगा, r अपॉन a करेंगे तो पाई जो है 2 के बटे में जाएगा, तो ये बटा आ जाएगा हमारे पास 2 बटे पाई, और इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात और लिखते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यह आ गया हमारे पास पाई और आर बटे ए का होल स्क्वायर आ गया। आर बटे ए का मान हम समीकरण 1 से यहाँ पे रखते हैं, तो यह आएगा पाई और आर बटे ए का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा तो 2 बटे पाई गुणा 2 बटे पाई। यहाँ पे 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा और ये बच जाएगा 2 गुणा 2 जो कि हो जाएगा 4, तो 4 बटे पाई। तो 4 बटे पाई जो आया हमारा ये हो गया हमारे दिए गए वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। यही होगा 4 अनुपात पाई क्षेत्रफलों का अनुपात। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 5, जिसमें दिया हुआ है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार पार्क है। ये वृत्ताकार पार्क है जिसके लिए त्रिज्या जो दी हुई है ये है हमारे पास 3.5 मीटर। तो ये बना दी 3.5 मीटर। ये मान लेते हैं इसका केंद्र O है, तो इसके केंद्र से ये त्रिज्या की लंबाई जो है इसकी। अब दिया हुआ है कि इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास ये फुटपाथ है इसके चारों ओर, जो कि है उसकी चौड़ाई 1.4 मीटर। तो ये पूरा जो दिया हुआ है ये चौड़ाई ये दी हुई है 1.4 मीटर के बराबर। ये सब तरफ से 1.4 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात करना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं ये फुटपाथ जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। और ये फुटपाथ कैसे बना है, एक वृत्त के चारों ओर एक बड़ा वृत्त बना दिया गया है, तो ये बन गया हमारे पास फुटपाथ। तो जैसा कि हम पहले भी निकाला था 15.1 में कि इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमारे पास दोनों वृत्तों की त्रिज्या होनी चाहिए। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है 3.5 मीटर और बाहर वाली त्रिज्या निकालने के लिए 3.5 में अगर 1.4 जोड़ देंगे, तो बाहर वाला निकालने के लिए अगर हम 3.5 में 1.4 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बाहर वाली त्रिज्या ये। तो 3.5 प्लस 1.4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.9 मीटर। मान लेते हैं ये हमारे पास R2 है, बड़ी त्रिज्या R2 है और ये छोटी त्रिज्या R1 है। अतः फुटपाथ का क्षेत्रफल लिखते हैं, फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास बड़े वाले त्रिज्या वाले वृत्त में से माइनस कर दे छोटे वाली त्रिज्या का वृत्त, मतलब कि पाई R2 स्क्वायर में से माइनस कर दे पाई R1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फुटपाथ का क्षेत्रफल। यहाँ पे अब इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन लेने के बाद बचेगा ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे करते हैं पाई R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। अब इनके मान रख देते हैं पाई R1 और R2 के। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रख दिया। R2 प्लस R1, तो R2 है हमारे पास 4.9 प्लस R1 है 3.5, यहाँ पे भी R2 जो कि 4.9 है माइनस 3.5 हो जाएगा R1 की वैल्यू।
अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 22/7। इन दोनों को जोड़ेंगे 4.9 और 3.5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.4 और इनका माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.4। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 7 से अगर काटेंगे इसको 8.4 को तो ये 7 1 जा 7 बचेगा 1 के आगे 4 आएगा तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, ये कट गया 1.2 टाइम्स। अब बच गया हमारे पास 22 गुणा 1.2 गुणा 1.4, तो लिखते हैं इसको 22 गुणा 1.2 गुणा 1.4। अब हमारे पास इनको गुणा करना है तो पहले 22 को 12 से गुणा करते हैं तो 12 दूना 24 का 4 और पॉइंट लगा दिया, हासिल की 2 आई है हमारे पास और 12 दूना 24 और 2 आई है 26 गुणा 1.4 करना रह गया अभी। तो 1.4 से गुणा करते हैं, मतलब पहले 264 को 14 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद में 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो तब 14 से गुणा करते हैं तो 14 चौके 56, 56 का 6 हासिल 5, 14 6 84, 84 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 89, 89 का 9 हासिल 8, 14 दूना 28 और 28 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 36 और 2 छोड़ के दशमलव लगाने क्योंकि एक यहाँ से और एक यहाँ से है तो ये आ जाएगा 36.96 वर्ग मीटर। अतः फुटपाथ का क्षेत्रफल जो आया हमारे पास ये आया है 36.96 वर्ग मीटर। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 6 जिसमें दिया हुआ है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम एक वृत्त। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक वृत्त है जिसके लिए त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, ये ओ केंद्र और ये त्रिज्या की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसमें दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हमने इसमें जो वृत्त बनाया है ये कुछ, तो अब हमें ज्ञात करना है इस वृत्त का क्षेत्रफल जो कि ABCD है। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए वृत्त की भुजा की लंबाई। तो जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ से A से C तक की जो लंबाई होगी ये वर्ग के लिए तो होगा विकर्ण, बट वृत्त के लिए हो जाएगी ये व्यास के बराबर। तो यहाँ व्यास बराबर आ गया है विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ लिखते हैं हम कि वृत्त का व्यास ये बराबर है वर्ग के विकर्ण के। तो वृत्त का व्यास जो है ये हमारे पास 8 का दुगना होगा क्योंकि 8 जो है इसकी त्रिज्या का मान है। तो ये 8 यहाँ से यहाँ तक का है, O से A तक 8 है और O से C तक भी 8 ही है, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। तो ये 16 लिखा, बराबर होना चाहिए वर्ग का विकर्ण। तो हम लिख देते हैं विकर्ण जो कि है विकर्ण AC, लिखते हैं AC बराबर आ गया 16। AC बराबर जो 16 आया है इसको हम अब यूज करेंगे कैसे कि भुजा निकालने के लिए कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आएगा AC स्क्वायर के। तो AB और BC जो है वर्ग के लिए भुजाएं हैं जिनको हम मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर आ जाएगा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब कि इस विकर्ण का स्क्वायर जो कि होगा हमारे पास 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मिलके 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो A स्क्वायर का मान आएगा 256 बटे 2, 256 में 2 का भाग देंगे तो यह आएगा हमारे पास 128, लिख दिया हमने 128। तो A स्क्वायर बराबर 128 है तो A का मान आ जाएगा वर्गमूल में 128। और अब इसको हमको वर्गमूल से बाहर निकालना है तो इसको लिख सकते हैं हम कि 64 गुणा 2, 64 दूनी 128 होता है और 64 इसलिए लिखा है कि 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है। तो A बराबर आ जाएगा 64 में से तो 8 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये रह गया 8√2। तो वर्ग की भुजा की लंबाई आ गई है 8√2 सेंटीमीटर। अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा A स्क्वायर, मतलब कि भुजा स्क्वायर के बराबर। और A स्क्वायर जो हमारे पास आएगा वो यहाँ से हम देखेंगे कि A का स्क्वायर करेंगे, मतलब 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8√2 का स्क्वायर, तो ये 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 और √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। तो 64 गुणा 2 करने पे आएगा 128 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा जैसा कि हमको भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आई थी। तो हमारा आंसर आया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक चीज और, ए स्क्वायर जो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल है, ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान पहले ही आ गया था। हम चाहे तो यहां से भी निकाल सकते थे कि ए स्क्वायर बराबर 128, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगले पार्ट में आएंगे आप तक। थैंक यू।